साई राम। कक्षा चौथी, विषय हिंदी। आज हम रिवीजन करने वाले हैं पाठ 4 पूरब और उसकी माँ, पाठ 6 तैराकी एक व्यायाम। ये 2 पाठ की। तो एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपको किस तरह ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको कैसे क्लिक करना है, उसी हिसाब से आपको ये रिवीजन में भी उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और आपको कैसे पढ़ाई करनी है उसके लिए आपको ये सहायता भी करेगा। तो इसलिए आप ठीक से ध्यान दीजिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। रीड द क्वेश्चन एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। पूरब किसके साथ रहता था? पूरब किसके साथ रहता था? माँ माया, माँ रमा, माँ छाया। तो पूरब किसके साथ रहता था? सही आंसर है माँ रमा। पूरब माँ रमा के साथ रहता था। नहाने के बाद पूरब क्या पीता था? 1 पानी, 2 दूध, 3 चाय। तो सही आंसर क्या है? 1 पानी, 2 दूध, 3 चाय। सही है दूध। नहाने के बाद पूरब दूध पीता था। गुरुजी ने उसे क्या बताया? गुरुजी ने उसे क्या बताया? 1 बातें, 2 फायदे, 3 काम। 1 बातें, 2 फायदे, 3 काम। तो गुरुजी ने उसे क्या बताया? क्या करेक्ट आंसर है? फायदे। गुरुजी ने उसे फायदे बताए। तो फायदे हमारा करेक्ट आंसर है। कैलाश क्या नहीं जानता था? कैलाश क्या नहीं जानता था? 1 बैठना, 2 तैरना, 3 घूमना। 1 बैठना, 2 तैरना, 3 घूमना। तो कैलाश क्या नहीं जानता था? आंसर है तैरना। कैलाश तैरना नहीं जानता था। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। पूरब अपनी माँ डैश के साथ रहता था। पूरब अपनी माँ डैश के साथ रहता था। 1 माया, 2 रमा, 3 छाया। 1 माया, 2 रमा, 3 छाया। करेक्ट आंसर है रमा। पूरब अपनी माँ रमा के साथ रहता था। वह पढ़ लिखकर डैश आदमी बनना चाहता था। वह पढ़ लिखकर डैश आदमी बनना चाहता था। 1 अच्छा, 2 बड़ा, 3 सच्चा। 1 अच्छा, 2 बड़ा, 3 सच्चा। तो करेक्ट आंसर है बड़ा। करेक्ट। वह पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनना चाहता था। वह पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनना चाहता था। कैलाश ने डैश में तैरना शुरू किया। कैलाश ने डैश में तैरना शुरू किया। ऑप्शंस 1 सावन, 3 बैसाख, 3 बारिश। 1 सावन, 2 बैसाख, 3 बारिश। तो बैसाख करेक्ट आंसर है। कैलाश ने बैसाख में तैरना शुरू किया। कैलाश ने बैसाख में तैरना शुरू किया। निम्नलिखित वाक्य पढ़कर
सही उत्तर चुनिए। सिलेक्ट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। पूरब पाठशाला जाता था। पूरब पाठशाला जाता था। ऑप्शन सही, दूसरा गलत। तो इसमें से करेक्ट आंसर है सही, पूरब पाठशाला जाता था। कैलाश तैरना जानता था। कैलाश तैरना जानता था। तो ये सही है या गलत? सही है या गलत? ये गलत है, क्योंकि कैलाश तैरना नहीं जानता था। तो ये गलत है। कैलाश तैरना जानता था, ये आंसर गलत है। निम्नलिखित चित्र पहचानकर उनके नाम चुनिए। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या है? कौन सा फ्रूट है? ये फल है। ये एक पपीता, 2 तरबूज, 3 सेब। एक पपीता, 2 तरबूज, 3 सेब। तो करेक्ट है तरबूज। ये है तरबूज। ये कौन सा फल है? एक पेड़, 2 आलू, 3 चीकू। एक पेड़, 2 आलू, 3 चीकू। ये है पेड़, बराबर। ये है पेड़। अब ये कौन सा सब्जी है? ये फल है क्या? नहीं, तो ये है सब्जी। एक फूलगोभी, 2 टमाटर, 3 बैंगन। एक फूलगोभी, 2 टमाटर, 3 बैंगन। तो करेक्ट है फूलगोभी। फूलगोभी। निम्नलिखित शब्दों के लिए सही विलोम शब्द चुनिए। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। गुरु। गुरु का विलोम शब्द है, चूज करेंगे। एक लड़का, 2 शिष्य, 3 बेटा। एक लड़का, 2 शिष्य, 3 बेटा। तो करेक्ट ऑप्शन है शिष्य। गुरु शिष्य। गुरु शिष्य। अच्छा। अच्छा का विलोम शब्द है एक बुरा, 2 कमजोर, 3 गंदा। एक बुरा, 2 कमजोर, 3 गंदा। तो करेक्ट क्या ऑप्शन है? बुरा। अच्छा बुरा। अच्छा बुरा। अच्छा बुरा। निम्नलिखित शब्दों के लिए सही समानार्थी शब्द चुनिए। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मनुष्य। एक कमजोर, 2 मानव, 3 दानव। तो मनुष्य का करेक्ट ऑप्शन है, तो मनुष्य के लिए करेक्ट समानार्थी शब्द क्या होगा? एक कमजोर, 2 मानव, 3 दानव। मनुष्य मानव। तो करेक्ट ऑप्शन है मानव। मनुष्य मानव। स्वास्थ्य। स्वास्थ्य। एक गंदा, 2 बीमार, 3 आरोग्य। एक गंदा, 2 बीमार, 3 आरोग्य। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? स्वास्थ्य के लिए आरोग्य। स्वास्थ्य आरोग्य। स्वास्थ्य आरोग्य। चैन। एक फिरना, 2 घूमना, 3 आराम। एक फिरना, 2 घूमना, 3 आराम।
तो चैन के लिए करेक्ट ऑप्शन है आराम। चैन आराम, चैन आराम। निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचान कर सही उत्तर चुनिए। Recognize and select the correct answer. मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं किताब पढ़ता हूँ। एक वर्तमान काल, दो भविष्य काल, तीन भूतकाल। तो मैं किताब पढ़ता हूँ, ये कौन सा काल है, ये हमें पहचानना है। तो हमें काल पहचानना है सबसे पहले। मैं किताब पढ़ता हूँ, तो इसका काल है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। तो मैं किताब पढ़ता हूँ, इसका आंसर है वर्तमान काल। सीता बाजार गई थी। सीता बाजार गई थी। ऑप्शंस, एक वर्तमान काल, दो भविष्य काल, तीन भूतकाल। एक वर्तमान काल, दो भविष्य काल, तीन भूतकाल। तो इसका सबसे पहले हमें काल पहचानना है, टेंस पहचानना है। सीता बाजार गई थी, तो ये है पास्ट टेंस, मतलब भूतकाल। तो इसका आंसर है भूतकाल। सीता बाजार गई थी, ये है भूतकाल, पास्ट टेंस। तो हमने अभी बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं उसकी हमने रिवीजन कर ली। और आपको भी इसी टाइप से क्वेश्चंस देखने हैं, रिवीजन करनी है और अच्छे से मार्क्स लाने हैं। तो आपको ये रिवीजन अच्छे से गाइड करेगी कि आप किस तरह के क्वेश्चंस आपको पढ़ना है और आप कैसे पढ़ाई करोगे, ये आपको रिवीजन थ्रू समझेगा। तो अभी ठीक से पढ़ाई करिए और फुल मार्क्स लाइए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।